वेलकम स्टूडेंट्स। एमकॉम ऑपरेशन रिसर्च पेपर 6 में यूनिट सेकंड का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट किया था। इसमें आपको बताया था कि जो भी हमारे पास अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके हम प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, ये कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करते हैं। कहने का मतलब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट शुड बी वेरी क्लियर। ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल क्लियर होता है, या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है या कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में दो मेथड आपको बताए थे, ग्राफिकल और सिंप्लेक्स। ग्राफिकल मेथड इससे पहले हम कर चुके हैं। आज हम सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट करेंगे। ग्राफिकल में मैंने आपको बताया था, इसमें लिमिटेशंस होती हैं। यदि वेरिएबल दो हैं तो हम ग्राफिकल से कर सकते हैं, वेरिएबल दो से ज़्यादा हैं तो ग्राफिकल से नहीं हो सकता। लेकिन सिंप्लेक्स मेथड दो से ज़्यादा वेरिएबल होने की कंडीशन में तो लगेगा ही, दो वेरिएबल में भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल केवल दो वेरिएबल पर ही लगेगा। सिंप्लेक्स मेथड का प्रयोग कुछ नहीं कहा गया हो तो हमें सिंप्लेक्स का ही यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 16 इससे पहले मैंने ग्राफिकल से करवाया था। आज हम इसी क्वेश्चन को सिंप्लेक्स से करेंगे। क्वेश्चन पहले भी हमने किया है, ऑटोमोबाइल और ट्रक। मैंने एक ऑटोमोबाइल निर्माता जिसका कि कारखाना दो विभागों में बटा हुआ है, ऑटोमोबाइल व ट्रकों का निर्माण करता है। विभाग एक, जिसमें सामान्य असेंबली कार्य होता है, में एक ट्रक पर 5 दिन व ऑटोमोबाइल पर 2 दिन कार्य करना होता है। विभाग सेकंड, जो कि परिसज्जन का कार्य करता है, एक ट्रक व एक ऑटोमोबाइल पर 3-3 दिन कार्य करना होता है। श्रमिक व मशीन की सीमाओं के कारण विभाग एक में प्रति सप्ताह 180 कार्य दिवस उपलब्ध हैं, जबकि विभाग दो में 135 कार्य दिवस उपलब्ध हैं। ऐसा अपने को क्वेश्चन में कहा गया है। यदि एक ट्रक पर प्रति इकाई लाभांश 3,000 रुपये और एक ऑटोमोबाइल पर प्रति इकाई लाभांश 2,000 रुपये हो, तो उत्पादक को अधिकतम लाभ के लिए कितने ट्रक ऑटोमोबाइल का निर्माण करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था ग्राफिकल से। पहले हमने इसको एक टेबल में प्रेजेंट किया, फिर हमने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने यहाँ लिखा है, ऑब्जेक्ट हमारा मैक्सिमाइजेशन जेड, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। एक ट्रक पर प्रॉफिट 3,000 रुपये है, तो 3000 x1 प्लस एक ऑटोमोबाइल पर 2,000 रुपये है, सो 2000 x2। ट्रकों की संख्या कितनी बनाएंगे, x1 मान लिया, ऑटोमोबाइल x2 माना, तो 3000 x1 प्लस 2000 x2 इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट जो हमारे कंस्टेंट्स हैं, जो प्रतिबंध हैं, विभाग फर्स्ट जिसमें कि ट्रक पर 5 दिन और ऑटोमोबाइल पर 2 दिन काम होता है, 180 डेज इसमें अवेलेबल है, तो 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 180, या तो 180 दिन यूज़ कर सकते हैं या इससे कम। इसी प्रकार से सेकंड डिपार्टमेंट के लिए 3x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 135, ये हमने पहले किया था। तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन को लिख लिया है। पहले चूँकि इसमें दो ही वेरिएबल हैं, x1 x2, ग्राफिकल से किया था। इसी क्वेश्चन को आज मैं सिंप्लेक्स मेथड से करूँगा। तो आप देख रहे हो, इसी के नीचे मैंने लिखा, सर्वप्रथम इनइक्वलिटी को इक्विलिटी में बदलें, यानी लेस देन इक्वल टू का सिंबल हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस मैंने इधर राइट साइड में लिखा ऊपर, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन 180। मान लेते हैं कि ये हमारा जो कुछ है ये 180 से कुछ कम है, तो क्यों न इसमें कुछ ऐड कर दें। तो मैंने यही प्रोसेस में लिखा है,
कमी हो तो स्लैक वेरिएबल ऐड करें, यानी जब भी लेस देन और इक्वल टू का सिंबल होगा तब हमें कुछ प्लस करना है ताकि वो उसके इक्वल हो जाए। तो प्लस एस यानी स्लैक वेरिएबल को हम एस से डिनोट करेंगे। तो देखिए पहले इक्वेशन मैंने सब्जेक्ट चेंज किया है, लेफ्ट साइड में देखें, सब्जेक्ट टू 5x1 प्लस 2x2 प्लस S1 इक्वल टू 180। मैंने इसमें कुछ जोड़ दिया क्योंकि लेस देन का सिंबल था, कुछ कमी थी, तो अभी इक्वल हो गया। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में भी लेस देन का सिंबल है, इसमें भी मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ। तो 3x1 प्लस 3x2 प्लस S2 इक्वल टू 135। तो ये सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया है। अब ऑब्जेक्ट मैक्सिमाइज एट 3000x1 प्लस 2000x2। हमारे दो वेरिएबल इसमें ऐड हुए हैं, S1 और S2। तो ये हमने इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में सॉल्व करने के लिए, बदलने के लिए ऐड किए थे। प्रॉफिट इस पे 0 है, प्लस 0S1 प्लस 0S2, यानी कि ये मैंने लिखा भी इधर राइट साइड में, स्लैक वेरिएबल का मान 0 होता है। स्लैक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 होगी। तो सबसे पहले मैंने इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में बदला है, तो ये ध्यान रखना है। अब टेबल बनेगी, पहली टेबल को समझें, सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट। इसके जो फर्स्ट 3 कॉलम हैं, सी, पीवी और क्वांटिटी। सी का मतलब इधर आप देखेंगे साथ साथ राइट साइड में, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन या कॉस्ट होता है। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में सी का मतलब कंट्रीब्यूशन, और यदि यही प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की हो तो सी का मतलब कॉस्ट होगा। तो यहाँ सी का मतलब कंट्रीब्यूशन से है। पीबी का मतलब प्रोग्रामिंग वेरिएबल से होता है। प्रोग्रामिंग वेरिएबल वह होता है जो इक्वलिटी करते समय, इन इक्वलिटी को इक्वलिटी कन्वर्ट करते समय जो हमने ऐड किया या प्लस किया। तो आप देखेंगे पहली इक्वेशन में क्या ऐड किया है मैंने, S1, दूसरी इक्वेशन में क्या ऐड किया है, S2। तो प्रोग्रामिंग वेरिएबल S1 और दूसरी रो के लिए S2। कंट्रीब्यूशन S1 का कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट 0, S2 का भी 0। क्वांटिटी जो लास्ट में हमारे पास लिमिटेड है, लेस देन इक्वल टू में था, जो डेज हमारे पास अवेलेबल थे, ये क्वांटिटी में आएंगे 180 और 135। पहले 3 कॉलम इस प्रकार से फिल कर लें। फिर क्वांटिटी के ऊपर मैंने CJ लिख के एरो लगाया है। अब उसके बाद उतने कॉलम बनाने हैं जितने वेरिएबल हैं, X1, X2, S1, S2, 4 कॉलम, और लास्ट कॉलम होता है रेशियो का। तो जितने वेरिएबल, पहले 3 कॉलम C, PV और क्वांटिटी, फिर जितने वेरिएबल हैं बीच में उतने कॉलम, और लास्ट कॉलम रेशियो। X1 के ऊपर मैंने CJ यानी इसका कंट्रीब्यूशन लिखा है। X1 का 3000 है, ऊपर लिखा है मैंने कॉलम में। X2 का 2000 है जो प्रॉफिट है इनका, यानी कंट्रीब्यूशन। S1 का 0 और S2 का भी 0। अब जो वैल्यूज़ लिखी हैं अंदर मैंने X1 वाले कॉलम में, या फर्स्ट रो देख लो आप, तो जिसमें हमने S1 लिखा था, तो इसमें X1 की वैल्यू 5 है, X2 की 2 है, S1 1 है। फर्स्ट इक्वेशन में चेक करें आप, 5x1 यानी 5 प्लस 2x2 यानी x2 में 2 प्लस S1 यानी 1S1 और S2 यानी तो 0। ऐसे सेकेंड इक्वेशन 3x1 यानी 3 प्लस 3x2 यानी x2 की वैल्यू भी 3 प्लस S2, तो S1 0 हो गया, S2 में 1। ये फर्स्ट टेबल की वैल्यू मैंने पुट करी हैं। अब फर्स्ट टेबल की वैल्यू पुट करने के बाद हमने एक टोटल टाइप, टोटल तो नहीं है, ये निकालना है। वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे इसको समझना है आपको। तो सबसे पहले इसमें NER निकालना है, नेट इवैल्यूएशन रो। NER नेट इवैल्यूएशन रो CJ माइनस ZJ। ये आप देखें राइट साइड में NER मैंने बताया है क्या होता है। NER नेट इवैल्यूएशन रो
प्रत्येक कॉलम के लिए हमें नेट इवैल्यूएशन रो प्रत्येक कॉलम वाइज निकालना है NER। पहले x1 का निकालेंगे, फिर x2 का, S1 S2 का। तो इसके लिए फॉर्मूला है CJ माइनस ZJ। CJ ऊपर लिखा हुआ है, जैसे x1 का CJ है कंट्रीब्यूशन 3000 माइनस, ये मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है, NER x1 के लिए 3000 माइनस। अब ZJ क्या होता है, क्वांटिटी इनटू कंट्रीब्यूशन, यानी x1 में क्वांटिटी क्या है 5 और कंट्रीब्यूशन कितना है 0। 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। तो ये पहला कॉलम 3000 माइनस 5 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 या 3 इंटू 0, इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा 3000। ऐसे सेकंड कॉलम x2 का NER 2000 माइनस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, वही क्वांटिटी इंटू कंट्रीब्यूशन जो इसमें लिखी हुई थी 2000 आएगा। ऐसे ही S1 का 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, 0 ही आएगा। S2 का 0 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, 0 आएगा। प्रत्येक कॉलम वाइज हमें NER निकालना है। और ये ध्यान रखें, मैंने लिखा भी हुआ है राइट साइड में, प्रोग्रामिंग वेरिएबल का NER हमेशा 0 होगा। जो प्रोग्रामिंग वेरिएबल होते हैं S1 S2, उसका NER 0 ही आएगा। 0 ही आया है, चेक कर लें। अब हमें क्या करना है, मैंने लिखा है राइट साइड में सर्वाधिक NER वाला कॉलम की कॉलम होगा। NER जो हमने निकाले हैं CJ माइनस ZJ करके, फर्स्ट टेबल में 3000, फिर 2000, फिर 0 0। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में जो सबसे ज़्यादा NER की वैल्यू है वो x1 में है। मैंने एरो लगाया है अंदर की तरफ, ये की कॉलम कहलाएगा, इनकमिंग वेरिएबल बोलेंगे इसको। तो एरो लगा दिया मैंने, की कॉलम इनकमिंग वेरिएबल 3000। अब हमें क्या करना है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम, रेशो निकालने हैं। रेशो का क्या फार्मूला है, क्वांटिटी डिवाइडेड की कॉलम। तो क्वांटिटी 180, की कॉलम की वैल्यू 5 है, तो 180 बाई 5 36 आ गया। नेक्स्ट 135 बाई 3 45 आ गया। तो अब इसमें जो रेशो सबसे कम है, एक 36 है और एक 45 है, तो कम कौन सा है 36, ये कहलाएगी की रो, ये आउट गोइंग वेरिएबल है। तो की कॉलम और की रो में जो कॉमन है, ये 5 को मैंने स्क्वायर में लिखा है या सर्कल में लिखेंगे, ये की नंबर क्या लाएगा। तो पहली टेबल कंप्लीट है, की नंबर 5 है, की कॉलम x1 है, की रो S1 है। तो अगली टेबल में x1 तो आएगा और S1 जो है वो निकल जाएगा। तो अगली टेबल सेकंड के प्रोग्रामिंग वेरिएबल पहले लिखे जाएंगे। प्रोग्रामिंग वेरिएबल S1 तो आउट हो जाएगा, S1 को रिप्लेस करेगा x1। तो अगली टेबल में आप देखें, प्रोग्रामिंग वेरिएबल पहला x1 और दूसरा S2, फिर C लिख लें। x1 का C इधर लिखा है, प्रोग्रामिंग वेरिएबल जो पहला ही कॉलम था C 3000 और S2 का 0 मैंने इधर लिखा भी है राइट साइड में। क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम रेशियो आ गया, सबसे छोटे वाला रेशियो जो होगा वो की कॉलम होगा। तो मैंने यहाँ ये भी लिखा है, माइनस और इन्फिनिटिव रेशियो को कंसीडर न करें। यदि कोई रेशियो नेगेटिव में आता है, या इन्फिनिटी का मतलब जैसे 5 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटिव आएगा, उसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये अब अगली टेबल बनेगी। ये टेबलें तब तक बनेगी जब कि NER की सारी वैल्यू 0 या माइनस में नहीं आ जाए, तब तक टेबल्स बनती रहेंगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब जो नेक्स्ट टेबल बनानी है उसका भी प्रोसीजर मैंने लिखा है राइट साइड में। सबसे पहले प्रोग्रामिंग वेरिएबल वो लिख दी हमने x1 और S2, इनकी C भी लिख दी 3000 और 0। फिर वही कॉलम बना लो, क्वांटिटी x1 x2 S1 S2, वही इनका CJ लिख लो, रेशियो वाला कॉलम बना लो। अब अगली टेबल में प्रोग्रामिंग वेरिएबल के बाद सर्वप्रथम की रो वाली एंट्री में की नंबर का भाग देंगे। जो की रो थी, यानी
की रो हमारी S1 थी, तो S1 की जो एंट्रीज हैं सारी, उसमें की नंबर का भाग देना है, उससे हमारी X1 रो की सारी एंट्रीज आ जाएंगी। तो 180 डिवाइडेड बाई 5, फिर 5/5, 2/5, 1/5 और 0/5। तो ये X1 जो हमारी पहली रो थी, S1 की जगह X1 आया था, उसकी सारी वैल्यू आ गई। तो यही लिखा मैंने, सर्वप्रथम की रो वाली एंट्रीज में की नंबर का भाग दें। अब जो रिमेनिंग रो बचेगी, इसमें एक ही बची है S2 वाली, उसके फार्मूला सबके लिए सेम रहेगा। तो रिमेनिंग रो के लिए पहले फिक्स रेशो निकालेंगे। फिक्स रेशो का फार्मूला है कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन की कॉलम डिवाइडेड बाई की नंबर। तो की कॉलम का जो कोरस्पॉन्डिंग नंबर था S2 का, वो कितना था 3, और की नंबर कितना था 5। सो फिक्स रेशो आया 3/5। अब एंट्रीज कैसे निकालनी है S2 की सारी, फॉर्मूला है ओल्ड नंबर माइनस फिक्स रेशो इनटू कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन की रो। तो S2 के सारे पहले कोरस्पॉन्डिंग नंबर लिख लें। 135 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 1 है, माइनस फिक्स रेशो फिक्स ही रहेगा 3/5, 3/5, 3/5। मैंने नीचे एंट्री सारी निकाल के दिखाई है आपको वर्किंग नोट में राइट साइड में। और कोरस्पॉन्डिंग नंबर इन की रो, जो की रो के समतुल्य नंबर है, 135 के सामने 180 है, 3 के सामने 5 है। तो जिस क्रम में आपने पहले ओल्ड नंबर लिखे थे, उसी क्रम में की रो वाले नंबर लिख ले में। इसको सॉल्व कर ले में, जो वैल्यूज आएंगी वो टेबल नंबर 2 में फीड कर दें। 27, 0, 9/5, -3/5, 1, ये सारी हमने वैल्यू फीड कर दी। फिर वही प्रोसीजर, पहले की कॉलम ढूंढने के लिए NER निकलेगा। NER का तरीका वही है, CJ माइनस ZJ। प्रत्येक कॉलम के लिए NER निकालो। पहले X1 का CJ कितना है 3000 माइनस 2/5 इंटू 3000 प्लस 9/5 इंटू, पहले सॉरी X1 के लिए 3000 माइनस 1 इंटू 3000 प्लस 0 इंटू 0, तो ये 0 ही आएगा। वैसे भी मैंने बताया है जो प्रोग्रामिंग वेरिएबल होते हैं उनका NER 0 आता है। फिर ऐसे ही X2 का 2000 माइनस 2/5 इंटू 3000 प्लस 9/5 इंटू 0, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आप जो भी आएगी वो अगली टेबल में लिखेंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको वर्किंग नोट में निकालनी है। पहले NER निकाल रहे हैं अपन, तो NER इसका आया 800, फिर S1 का आएगा माइनस का 600 और S2 का आएगा 0। तो पहले NER निकालो CJ माइनस ZJ करके। फिर मैंने बताया था जो सबसे ज़्यादा NER है वो की कॉलम होगा, तो 800 हमारा इसमें प्लस में है। की कॉलम ये हो गया X2, ये इनकमिंग वेरिएबल है X2। फिर क्वांटिटी डिवाइडेड बाई की कॉलम रेशियो आ जाएंगे। तो रेशियो के लिए क्वांटिटी डिवाइडेड बाई की कॉलम करो। पहला रेशियो X1 वाले का 90 आएगा और दूसरी रो S2 का रेशियो 15 आएगा। फिर हमें क्या करना है, की रो जो कम रेशियो है X2 का, वो की रो हो गई। मैंने एरो बाहर की ओर लगाया, ये आउट गोइंग वेरिएबल है। तो जब अगली टेबल बनेगी X2 अंदर आ जाएगा और S2 बाहर चल जाएगा, तो S2 रिप्लेस करेगा X2, S2 की जगह X2 आएगा। और जो कॉमन नंबर होता है की रो और की कॉलम का, वो की नंबर होता है। तो इसमें 9/5 सेकंड टेबल में की नंबर है 9/5। अभी NER की सारी वैल्यू 0 या माइनस नहीं आई है, तो टेबल और बनेगी, टेबल थर्ड। जनरली 2 इक्वेशन है तो 3 टेबल बनती हैं, 3 इक्वेशन है तो 4 बनती हैं। तो थर्ड टेबल में पहले वही प्रोग्रामिंग वेरिएबल X1 तो है ही, S2 चला गया और S2 की जगह X2 आ गया, इसका C लिख लो। फिर अगली टेबल में तरीका वही होता है, पहले की रो वाली एंट्री में की नंबर का भाग देंगे। पहले सेकंड रो कंप्लीट होगी, तो की नंबर 9/5 का सभी में भाग दे दो। 27 में, 0 में, 9/5 में, -3/5 में, 1 में, ये वैल्यू निकाल लें। फिर रिमेनिंग रो के लिए तरीका वही होता है, पहले फिक्स रेशो निकालें। तो फिक्स रेशो इसमें निकालना पड़ेगा हमें रिमेनिंग रो का। तो रिमेनिंग रो कौन सी है, रिमेनिंग रो हमारी X1 है। तो
उसका फिक्स रेशियो निकालें, कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन की कॉलम डिवाइडेड बाई की नंबर, तो 2/5 अपॉन में 9/5 कर दो, तो ये हमारा फिक्स रेशियो आ जाएगा। तो ये आएगा 2/9। फिर वही तरीका, ओल्ड नंबर माइनस फिक्स रेशियो इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन की रो करके सारे वैल्यूज़ निकाल लेना। तो x1 की 30, फिर 1, फिर 0, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब सारी वैल्यू आ जाए तो फिर वही NER निकालना, CJ माइनस ZJ करके। जो प्रोग्रामिंग वेरिएबल x1 x2 उनका तो 0 ही आएगा, और S1 S2 का NER निकालो। तो एक का तो आया -1000/3, दूसरे का आया -4000/9। तो जब NER की सारी वैल्यू 0 या माइनस आ जाएं तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है। इसका मतलब यहाँ आपका आंसर आ गया है। तो इसका मतलब x1 की 30 और x2 की 15, यानी 30 ट्रक और 15 ऑटोमोबाइल बनाने चाहिए, जिससे प्रॉफिट 30 × 3000 90,000, तो ट्रकों पे 15 × 2000 30,000, ऑटोमोबाइल पे कुल मिला के 1,20,000 प्रॉफिट होगा। तो वही पहले भी हमने निकाला था। तो सिंप्लेक्स मेथड में इस तरह हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जब NER की सारी वैल्यू 0 या माइनस में आ जाएं तब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में। तो 3 टेबल बनी हैं, आंसर हमारा आ गया है। सारा प्रोसीजर आपको राइट साइड में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करना है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है 2-3 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 17। थैंक यू वेरी मच।